जय हिंद साथियों, आशा है आप सबकी तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। साथियों, हमारे छोटे भाई कुछ बोल रहे थे कि आप रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ बताएं। तो साथियों, हमने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाला है और रेलवे की तैयारी बहुत की है, और जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं उन सब के आधार पर मैं चाहूँगा कि आपको एक सटीक स्ट्रेटजी ऐसी बताई जाए जिससे कम समय में अच्छी तैयारी की जा सके। तो दोस्तों, ग्रुप डी की तैयारी के लिए सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में बताते हैं। पहला पार्ट ये है कि जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने केवल ग्रुप डी का फॉर्म भरा और तैयारी स्टार्ट करने की सोची, तो उनके लिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का एक बैच ले लें और उससे तैयारी करें। उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। मैं सलाह यही दूंगा कि ज़्यादा सही रहेगा आप RWA का बैच ले लें या फिर कैरियर का। अब दूसरा ग्रुप वो है जिन्होंने अभी 2-4 एग्ज़ाम दे लिए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं से मैथ पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, लगभग एक बार बैच कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने बैच कंप्लीट कर लिया है तो वो लोग ध्यान से सुने। आपको एक सटीक स्ट्रेटजी बनाना है। वो इस प्रकार से है कि आपको मैथ अब 0 से नहीं लगाना है, ना ही किसी बैच को लेके पढ़ना है। आपके लिए YouTube पर सर्च करना है केवल कैसे कि एक फुल वीडियो, जैसे परसेंटेज फुल वीडियो। अब जिस टीचर से आप पढ़े हैं उसी से पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर मेरी सलाह माने तो एक बहुत अच्छे सर हैं, अभिषेक ओझा सर, उनकी वीडियो से आप देख सकते हैं। उनका एक तो ओझा सर SSC चैनल है और दूसरा उनका बिहार योद्धा और रेलवे योद्धा। तो उनकी जो वीडियो हैं वो बहुत कारगर हैं। हमें तो बहुत हेल्प मिली, CGL प्री में भी मिली, CPO में भी मिली, सारे SSC के एग्ज़ाम्स के अलावा पुलिस में भी, सभी एग्ज़ाम्स में हमें वो ज़्यादा बेहतर वीडियो लगी। आपको लिखना है ऐसे कि अभिषेक ओझा मैथ फुल परसेंटेज वीडियो। तो एक वीडियो आपके पास आएगी, तकरीबन 4 से 5 घंटे की होगी, उसको आपको पढ़ना है। उससे आपका रिवाइज होगा और वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके शॉर्ट बहुत कामगार हैं। एग्ज़ाम्स में जो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बहुत भली भांति से आप अप्लाई कर सकते हैं और टीचर्स में ऐसा कम देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे पहले ये है कि 25 नंबर में मैथ आएगी और 25 नंबर की साइंस आएगी। तो साइंस का जो लेवल होता है वो अन्य एग्ज़ाम्स की तुलना में बहुत अच्छा होता है। तो साइंस के लिए आपको कंसेप्चुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे सोर्स के मुताबिक जो हम बताएं, आपको सजेस्ट करें तो काजल मैम का कैरियर पर बैच बहुत ही सही रहेगा। वो आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर देती हैं और अंकुर सर फिजिक्स में भी बेस्ट हैं। और इसके बाद NCERT बेस्ड आता है क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपको एक टॉप ट्रेंडिंग GK नाम का चैनल है, उस चैनल की ई-बुक ले लेना है NCERT बेस्ड। वैसे आप लोग NCERT पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा और समझ में भी कम आएगी। तो आप जो ई-बुक ले लेंगे वो उससे आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे लगेगा कि डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आया है यहीं से। वो 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आप यकीनन कर जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना, केवल सेक्शनल मॉक लगाना है, टेक्स्ट बुक से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और GS में 20 नंबर आएगी आपकी, GS 30 नंबर रीजनिंग। तो GS में आप जो वर्तमान में नवीन सर के RWA पर NTPC के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनको फॉलो करें। और तीसरा वेटेज जो GS में सबसे अधिक लगता मुझे वो इस बार जो आया और रहेगा वो है करंट का। 20 में से 5 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट से आएंगे। तो आपको करंट अफेयर्स पर फोकस ज़्यादा करना है। और वीडियो अगर आप पहले से देखते हैं, जैसे कुछ लोग कुमार गौरव सर को फॉलो करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डेली करंट नहीं पढ़ते वो केवल और केवल स्पीडी को ही पढ़ें। स्पीडी से ही सारी करंट आ जाती है मोस्टली, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं, तो इतना तो नॉर्मल है, वो तो वैसे भी नहीं हो पाते। तो आप GS में ये फॉलो कर सकते हैं। अब GS आपकी हो गई, साइंस आपकी हो गई, मैथ आपकी हो गई, और रीजनिंग में प्रैक्टिस। और डेली एक मॉक ज़रूर लगाएं। जिनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो गई वो 2 मॉक भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में होता है तो वो मॉक टेस्ट से होता है। जितने ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, याद रहेगा आपको। तो मॉक पर साथियों ज़्यादा ध्यान देना है।
इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो हमें आशा है कि कम समय में श्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। और मैथ का ज़रूर विशेष रूप से आप सब ध्यान रखिए। मैथ के लिए कभी भी बार बार वीडियो देखने से, बैच लेने से कुछ नहीं होने वाला। मैथ प्रैक्टिस बेस्ड है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मैथ में परफॉर्मेंस करेंगे। और जब भी रिवाइज करना हो आप तो यूट्यूब का ही सहारा लें। यूट्यूब पर फ्री में सारा कंटेंट अवेलेबल है, वो किसी भी टीचर्स का हो। अब बैच लेने में ज़्यादा झंझट नहीं रखना है, बैच बिल्कुल नहीं लेना। हम तो यही कहेंगे जिसने कभी भी एक बार बैच कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि आप यूट्यूब से सहायता लें। जैसे आपको पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही, सर्च करें पार्टनरशिप भाई अभिषेक ओझा सर या भाई गगन प्रताप सर, ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से आप मैथ कंप्लीट करें। जीएस में हमने आपको बता दिया है। और जीएस में एक लूसेंट एक ऐसा बेस है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी जीएस पढ़ें ओनली लूसेंट, यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है। जीएस में कहने को बहुत सी बातें आती हैं। कोई बोलता है जीएस इधर से घटना चक्र लाओ, ये लाओ वो लाओ। साथियों उससे फ़ायदा तो होता लेकिन बहुत कम। अधिकांशता पेपर लूसेंट से ही आ जाता है। इसलिए आपको लूसेंट तो लगातार पढ़ना है। जब टाइम मिले लूसेंट उठा के पढ़ने बैठ जाओ। जब आप 2 से 3 बार लूसेंट पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एक दिन में भी लूसेंट पढ़ सकते हैं। और जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा आप हर सब्जेक्ट में लगभग विशेषज्ञ के तौर पर भी हो जाएंगे। इसलिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। साथियों आगे हम आपको एनटीपीसी के बारे में भी बताएंगे अगली वीडियो में। आज हमने ग्रुप डी का इसलिए बताया कि ग्रुप डी में अधिक लोग चाहते हैं कि बताया जाए कुछ। धन्यवाद दोस्तों।